नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना शिक्षालय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इसके नंदन। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दरोगा का जो है वैकेंसी आ गई है। और यह कितना है तो सर 1799 वैकेंसी आई है। ठीक है, 1799 वैकेंसी यानी 1800 वैकेंसी जो है आ चुकी है। अब 1800 वैकेंसी आ चुकी है तो अब देखिए इसके लिए जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं कि घटना चक्र, सामान्य अध्ययन, घटना चक्र, पूर्वावलोकन। अब देखिए इसमें जो है जितना भी है आपका जो है एग्जाम में, जैसे पीसीएस हो गया, अभी मैं दिखाऊंगा, यूपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, और उसके बाद पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, और विभिन्न जो है स्टेट एग्जाम जो होता है, यह सब में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर, पी वाई क्यू पूछा गया है, उसका जो है संपूर्ण विश्लेषण है इसमें दोस्तों। संपूर्ण क्या है? विश्लेषण है। तो अब विश्लेषण है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोगों को पूरा पढ़ाया जाएगा। इसमें ये नहीं कि जो है कुछ पढ़ाया जाएगा कुछ छोड़ दिया जाएगा, नहीं, पूरा संपूर्ण जो है इसका विश्लेषण मैं करवाने वाला हूँ। और जो है पूरा घटनाचक्र, प्रत्येक सब्जेक्ट का घटनाचक्र आपको जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो अब देखिए घटना चक्र में जो है क्या क्या शुरू होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस कैसे। अब देखिए आपको मैं क्या बताया कि आपका दरोगा की वैकेंसी बिहार दरोगा की आ चुकी है। ठीक है, बिहार दरोगा की आ चुकी है। और जब बिहार दरोगा की 1799 आ चुकी है तो अब आप लोग को रुकना नहीं है, लग जाना है तैयारी में। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बार अगर इसको पूर्ण सही ढंग से कर लिए तो क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, चाहे दरोगा का पीटी हो या फिर मेंस हो, पीटी हो या फिर मेंस हो, कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो अब देखिए हम लोग चलते हैं जो है, अब इसका डिस्कस करते हैं कि क्या है इसमें, जो है क्या है और कितना तक है। अब यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में अब देखिए हमको डिस्कशन इसमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूँ सामान्य भूगोल, यानी भूगोल का जो है यहाँ पर जो विषय है उसका जो है घटना चक्र है उसको शुरू करने वाला हूँ। तो देखिए ये है भूगोल आपका, यानी जियोग्राफी। जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी है, जियोग्राफी। अब ज्योग्राफी में क्या, एक तो सबसे पहले इसमें विश्व का भी आएगा और आपका जो है इंडिया का भी आएगा, इंडिया का भी आएगा। तो अब देखिए भारत का भूगोल यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले, इसलिए कि सर भारत का भूगोल से अधिक क्वेश्चन रहता है। इसलिए अधिक क्वेश्चन रहता है कि एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आप भारत में रहते हैं तो भारत के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी है या नहीं। ठीक है, और विश्व के भूगोल से क्या होता है कि चुनिंदा क्वेश्चनों को लिया जाता है, और चुनिंदा क्वेश्चन को लिया जाता है तो हम उस अनुसार से उसको देखेंगे। हालांकि सबका जो है डिटेल अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। अब देखिए इसमें सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय जो है आपका स्थिति विस्तार ये सब कुछ पूछ लेगा। सामान्य परिचय कितने नाम से जाना जाता है ये वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए अक्षांशीय और देशांतीय तलीय विस्तार से अभी तक कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, विभिन्न एग्जाम में उसको। और उसके बाद भारत कर्क रेखा से जो कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है बीचे बीच, उसको लेकर के क्वेश्चन अभी तक कितना बना है और कितना पूछ चुका है। मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है दोस्तों, इसके बारे में पूछ लिया है। तो कितना क्वेश्चन बना यह सब। उसके बाद देखिए यह जो है दूरस्थ बिंदु, यानी जो दूरस्थ बिंदु सबसे उत्तरतम, सबसे जो है दक्षिणतम, उसके बाद जो है यहाँ तक इतना होगा, उसके बाद सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, यह सब यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सीमावर्ती देश, यानी हमारा पड़ोसी देश कौन कौन है, हमारे भारत की सीमा से कौन कौन सा देश बाउंड्री बनाता है, और देश तो बनाता है, और उसके बाद भारत का कितना राज्य उस देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो यह बात। उसके बाद देखिए भौतिक विभाजन, यानी इंडिया का जो है भौतिक विभाजन, आप कभी देखिएगा भौतिक विभाजन को 4 भाग में बांटा है, उसके बाद 5 भाग में कर देता है, उसके बाद 6 भाग में कर देता है। तो यह सब मैं आपको प्रॉपर समझाने वाला हूँ। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए कौन कौन आएगा। तो देखिए भारत का प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है, उसके बाद उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद दक्षिण एवं मध्य पर्वतीय पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां, उसके बाद पर्वतीय चोटी, उसके बाद घाटियां। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, घाटियां हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर दोस्तों पूरा प्रॉपर आपका जो है मैं यहाँ पर पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। दरोगा या कोई भी पीसीएस अभी नजदीक में है तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। उसके बाद दर्रा, ठीक है,
हिम रेखा एवं हिमनद पठार, उसके बाद तटीय भाग जो है, तट से कौन कौन जो है मतलब जो राज्य सीमा बनाता है, जैसे 9 गो राज्य है। उसके बाद देखिए भारत की तट रेखा यह भी, उसके बाद पूर्वी एवं पश्चिमी तट के बारे में बात करेंगे हम, कोरोमंडल। उसके बाद जो है इधर मालाबार तट, गुजरात का तट जैसे हो गया आपका, यह सब कन्नड़ तट का किनारा, इस सब का बात करेंगे। और उधर उत्तरी सरकार, यह सब का बात करेंगे। द्वीप समूह अंडमान निकोबार के बारे में बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी जो जो सागर लगा है पूर्वी साइड से, उसकी बात करेंगे। द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, अरब सागर के द्वीप समूह जो लक्षद्वीप आता है, उसकी बात करेंगे। भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्य, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जो 8 है, और 28 राज्य के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद प्रजाति एवं जनजातियां के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। भाषा की बात करेंगे। अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम, इसमें जो है ड्रेनेज सिस्टम में बात करेंगे, चूंकि दूसरा को टॉपिक इसका यही है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए आगे क्या है यहाँ पर। अब आगे देखिए अगला जो है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, पूरा जो है संपूर्ण डिस्कशन होगा, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा, एकदम आप लोग का जो है दरोगा निकलने वाला है, अगर आप सही से इसको कर लिए तो, ठीक है मेरे साथ। अब देखिए क्या रहा कि दक्षिण भारत का की नदियां, ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां, उसके बाद जो है अन्य नदियां, जितनी छोटी मोटी नदियां उसके बारे में पढ़ लेंगे। नदियों के किनारे स्थित शहर के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रपात और झीलें के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन मतलब जो है कहाँ पर कौन झील है, कौन कृत्रिम है, कौन प्राकृतिक है, इस तरह से पढ़ेंगे। कौन मीठे पानी की, कौन खारे पानी की झील है। उसके बाद जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की जलवायु है कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, क्योंकि भारत उष्ण और शीतोष्ण दोनों में फैला हुआ है, तो सर उष्ण ही क्यों, तो इसके बारे में ही बात करेंगे। मानसून के बारे में बात करेंगे। मानसून के बारे में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, उसी को लौटती हुई मानसून, अप्रवर्ती मानसून कहा गया। उसके बाद जो हम बात करेंगे चक्रवातीय वर्षा, ठीक है, जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। उसके बाद जितना एल नीनो ला नीनो को बात करेंगे, ठीक है। इंडियन ओशियन डायपोल के बारे में सारा बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो जो घटना चक्र में दिया हुआ है, वर्षा, जो वर्षा का तीनों प्रकार, पर्वतीय वर्षा, उसके बाद जो है आपका वातावरीय वर्षा है, जिसे चक्रवातीय वर्षा भी कहा जाता है, या संवहनीय वर्षा, उसकी बात करेंगे। शीतकालीन वर्षा की बात करेंगे, यानी जो है शीतकाल में जो वर्षा होती है भारत में, कारण क्या है होने का। उसके बाद प्राकृतिक आपदा की बात करेंगे, मिट्टियां की बात करेंगे, ठीक है, जो 8 प्रकार की मिट्टी जो भारत में बांटा गया है, उसकी बात करेंगे, प्राकृतिक आपदाएं। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी चर्चा करेंगे। सिंचाई एवं नहरें की बात करेंगे दोस्तों, सिंचाई एवं नहरें की बात करेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसको बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, विभिन्न नदियों पर जो है उसके बारे में पूछ चुका है, इसकी बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, तो कृषि की बात करेंगे हम लोग। उसके बाद हरित क्रांति की बात करेंगे। हरित क्रांति जो हुआ उससे क्या प्रभाव पड़ा देश में, ठीक है, देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा, चुकी जो है यहाँ पर क्या था कि पहले कृषि पर ही आधारित था। अब देखिए खाद्यान्न फसल कौन है, कौन नकदी फसल है, और कौन जो है यह सब व्यापारिक फसल है या वाणिज्यिक फसल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए और क्या है दोस्त मेरे, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अब नकदी फसल के बारे में बात करेंगे। तिलहन, ठीक है, कहाँ ज्यादा उगता है, क्या है नहीं है। उसके बाद दलहन में कौन कौन आता है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। रेशम की बात करेंगे, रेशम किस प्रकार का है, कितने प्रकार का होता है। भारत में 4 प्रकार का रेशम पाया जाता है, एकमात्र भारत है, इसकी बात करेंगे हम। बागानी फसलें, उसके बाद झूमिंग कृषि, जो झूम कृषि क्या होती है, बागानी फसलें क्या होती है, कृषि और विविध, इसकी बात करेंगे। पशुपालन का बात करेंगे। उसके बाद खनिज संसाधन, उसके बाद वृद्ध, देखिए खनिज संसाधन से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। उद्योग जो बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। और यहाँ पर देखिए भारत के अनुसंधान केंद्र से यहाँ से तो रहता ही रहता है। परिवहन के संसाधन की बात करेंगे, जो रेल परिवहन हो गया। उसके बाद जो है आपका जो है जल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, स्थल में रेल हो गया, इस सब की बात करेंगे हम लोग। पर्यटन स्थल की बात करेंगे, विविध जो इसमें आता है उसकी बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यह आपका इंडियन ज्योग्राफी हुआ। अब देखते चलते हैं कि विश्व का भूगोल में आपका क्या सब दिया है। तो विश्व के भूगोल के बारे में भी बात करना है, चूंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए विश्व के भूगोल का जो है सिलेबस। क्यों, क्योंकि दोस्तों सिलेबस देखना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि सर सिलेबस पता होना चाहिए आपको
कि आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। जब यही नहीं पता रहेगा कि क्या पूछा जाता है तो सर आप पढ़िएगा क्या। तो चलिए अब यहाँ पर विश्व भूगोल की बात करते हैं। तो विश्व भूगोल में ब्रह्मांड पढ़ेंगे, ब्रह्मांड में जितना भी जो है ग्रह उपग्रह सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे, तारा आकाश गंगा जो है, उसके बाद तारामंडल, यह सब बात करेंगे इसमें। उसके बाद देखिए सामान्य अवधारणा जो इससे थियरी जो भी है, बिग बैंग थियरी जैसे है, उसके बाद जो ग्रहण परिकल्पना है, यह सारा बात करेंगे हम, जितना भी थियरी है। उसके बाद सौर मंडल के बारे में बात करेंगे, यहीं पर सूर्य के बारे में बात, सब देखिए सबको बांट दिया है अलग अलग, बुध बुध शुक्र पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी को स्पेशल, ठीक है। उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, इसके सबका जो है ग्रह उपग्रह की बात करेंगे, कौन ग्रह किसका उपग्रह है किसका नहीं है इसकी भी बात करेंगे, किसका घनत्व ज्यादा है किसका कम है, यह सब सारी विशेषता की बात करेंगे। अरुण वरुण एवं प्लूटो जो यम ग्रह में रख दिया गया है, चंद्रमा उपग्रह है एकमात्र पृथ्वी का, इसकी बात करेंगे। क्षुद्र ग्रह जो है, ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग, धूमकेतु एवं उल्कापिंड के बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पृथ्वी को अलग से जो है इसमें जो है दिखाया जो है दिया हुआ है, चूंकि घटना चक्र एक ऐसा चीज है जो सामने स्पेसिफिक करके देता है ताकि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटे। यदि आप इसको भी प्रॉपर ढंग से पढ़ लेते तो आपको सिलेबस भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पृथ्वी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अक्षांश एवं देशांतर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद विद्युत रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में, इस पर कौन कौन राज्य मतलब जो है देश स्थित है, किस देश से होकर के गुजरती है, किस महादेश से होकर के गुजरती है, इसकी बात करेंगे। उसके बाद इससे जो है जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी बात करेंगे। उसके बाद कर्क रेखा, देखिए मकर रेखा बीच में, ठीक है। उसके बाद दिन और रात जो है होना किससे कैसे होता है, दिन रात होता है। उसके बाद जैसे घूर्णन गति परिक्रमण गति जो है दिन का छोटा बड़ा परिक्रमण के कारण होना, इसकी बात करेंगे। उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करेंगे, किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी का जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद चट्टाने जो रॉक्स की बात करेंगे, जैसे आग्नेय हुआ, अवसादी हुआ, रूपांतरित चट्टाने, इस सब की बात करेंगे। उसके बाद ज्वालामुखी है आपका, वोल्केनो से बहुत सारा क्वेश्चन इसके मुंह के बारे में पूछता है, एसिडिक बेसिक लावा के बारे में पूछता है, सारा कुछ पूछता है, यहाँ से बात करेंगे। और उसके बाद बेसाल्ट चट्टान सब जो है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर इसी से बना है, उसको पूछ लेता है। भूकंप की बात करेंगे, ठीक है, एस वेव एल वेव यह सब की बात करेंगे, पी वेव। उसके बाद महाद्वीप, इससे संबंधित सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बात करेंगे, कितना महाद्वीप है, ठीक है। अब देखिए आगे जो है विश्व की पर्वत श्रेणी, विश्व की पर्वत और उसकी श्रेणियां की बात करेंगे। उसके बाद विश्व के पठार की बात करेंगे, विश्व की घाटियां की बात करेंगे, शुष्क प्रदेश यानी मरुस्थल की बात करेंगे, इससे एक क्वेश्चन रहता है। घास का मैदान से एक क्वेश्चन रहता है। विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं की बात करेंगे, इससे भी क्वेश्चन रहता है मेरे दोस्त। अब देखिए अब आगे चलते हैं, आगे इसका सिलेबस देखिए कितना हैवी सिलेबस है। और इस सिलेबस को यदि आप खत्म जो है पूरा अच्छा से इंड कर लेते हैं पढ़ के, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाला है। तो चलिए अगला देखते हैं इसमें है क्या। अब देखिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, अब देखिए इतना है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, जो है अधीन क्षेत्र बात करेंगे, स्थल अवरुद्ध जो देश यानी लैंडलॉक कंट्री की बात करेंगे। उसके बाद देश के पुराने नाम, पहले पुराना नाम था अब न्यू नाम उसका क्या पड़ा, ठीक है, इस तरह से बात करेंगे इसको। जैसे श्रीलंका का सिलोन था, इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पर देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं की बात करेंगे, जैसे अभी बीपीएससी में भी पूछ लिया था, मैगिनोट रेखा, ये सब पूछता है, ठीक है। इसकी 49वीं समानांतर यह सब पूछता है। देशों की राजधानियों की बात करेंगे, विश्व के नगर, उसके बाद विश्व के भौगोलिक मतलब जो है भौगोलिक उपनाम, जलमंडल, यहाँ से देखिए यानी हाइड्रोस्फीयर आ गया, विश्व के प्रमुख सागर, उसके बाद महासागर, ये धारा है, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। लवणता के बारे में बात करेंगे, ज्वार भाटा, महासागर ये गर्त के बारे में, महासागर ये गर्त जो है इसके बारे में बात करेंगे। विश्व की नदियां के बारे में हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे, जैसे अमेजन नदी हो गया, उसके बाद जो है नील नदी हो गया, ये सब जितना भी है, जैसे यांगटीसी क्यांग हो गया, ये सब के बारे में ठीक से विस्तार से अध्ययन करेंगे। और घटना चक्र में दिया है। अब देखिए नदियों के किनारे स्थित नगर के बारे में बात करेंगे, नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप, उसके बाद द्वीप के बारे में बात करेंगे, झीलें एवं जलप्रपात के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जलदंडु मध्य के बारे में बात करेंगे, उसके बाद नहरें के बारे में बात करेंगे। देखिए जल संधि इम्पोर्टेंट है,
सर इम्पोर्टेंट है, जलप्रपात भी इम्पोर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन इन सबसे रहता है। उसके बाद विश्व के प्रमुख जो है प्रमुख बांध के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा बांध है दोस्तों इसके बारे में। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है इसके सिलेबस में। अभी देखिए कितना अच्छा सिलेबस है इसका, तो एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा जीएस। उसके बाद प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ के बारे में बात करेंगे, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद वायुमंडल की बात करेंगे, ठीक है, इसमें पूरी वायुमंडल को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य ताप जो है ये आइसोलेशन के इंसोलेशन का बात करेंगे। चक्रवात जो है साइक्लोन का, आर्द्रता ह्यूमिडिटी का बात करेंगे। वायुदाब जो है इसका बात करेंगे, यानी जो है वायुदाब की बात करेंगे हम। एयर प्रेशर का बात करेंगे। उसके बाद क्लाउड्स का यानी बादल का बात करेंगे। विंड्स यानी हवाई का बात करेंगे दोस्तों, कौन अस्थायी है कौन अस्थायी पवन है, इसके बारे में। आप कौन जो है आपका जो स्थानीय पवन इसके बारे में बात करेंगे, स्थानीय पवन देखिए। उसके बाद वन जो है, उसके बाद विश्व की जलवायु के बारे में बात करेंगे। मृदा, विश्व की मृदा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रजाति एवं जनजातियां विश्व की जो है, जैसे पूछ लेता है रेड इंडियन, यह सब पूछ लेता है आपको, जैसे पिग्मी पूछता है, यह सब पूछता है ना दोस्तों, तो इसके बारे में हम लिख दी, तो इस सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद भाषाएं यहाँ पर दिया है, ठीक है। आर्थिक भूगोल में अब चलते हैं। आर्थिक भूगोल में कृषि एवं पशुपालन की बात करेंगे। उसके बाद खनिज की बारे में बात करेंगे, विश्व में कौन सा कहाँ उगता है दोस्तों, ज्यादा खनिज है। उसके बाद नगर और उद्योग के बारे में बात करना है हम लोग को। परिवहन, विश्व के परिवहन। उसके बाद पतन यानी बंदरगाह, डॉकयार्ड जिसको कहते हैं हम, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ मानचित्रण, मानचित्रण से क्वेश्चन, मानचित्र से क्वेश्चन आता है दोस्तों, यानी मानचित्र दे दिया जाता है और पूछ लेता है कि यह किसका कहाँ का मानचित्र है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर अब आप देख लीजिए, यहाँ पर अब क्या बचा है दोस्तों, यहाँ पर विविध 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 के बारे में बात करेंगे। तो यह सब आपका सिलेबस था। तो इतना सिलेबस जो हेवी है, इसके बारे में हम लोग अभी जो है आज से डिटेल चर्चा करने वाले हैं एकदम। जो घटना चक्र में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है उसका भी बात करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो है, यदि वह नहीं हुआ तो उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। पूरा बेहतर ढंग से जो है आपका दरोगा हो या पीसीएस हो या यूपीएससी का पीटी हो, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है दोस्तों। अब देखिए, अब आगे देखिए इसका क्या है। आगे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका घटना चक्र पढ़ना क्यों जरूरी है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए परीक्षा दिया है, ठीक है, परीक्षा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ प्रश्न पत्र विश्लेषण है। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, कह रहा है कि इस संकलन, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इस संकलन में संघ एवं राज्य की सिविल सेवा, संघ एवं राज्य यानी यूपीएससी है दोस्तों, यूपीएससी और स्टेट पीएससीएस, स्टेट पीसीएस के बारे में चर्चा किया है, ठीक है। जो है संघ एवं राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के वस्तुनिष्ठ 226 प्रश्न पत्र, यानी 226 प्रश्न पत्र, ठीक है, को शामिल किया गया है। सामान्य अध्ययन के समस्त 226 प्रश्न पत्र एवं उनमें शामिल प्रश्नों की कुल संख्या इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आईएएस परीक्षा से, इसमें देखिए कितना 2011 से 21 का बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखिए 100 गुने 11 यानी अभी तक में 1100 क्वेश्चन पूछ चुका है। यूपीएससी की बात करेंगे और यह सब देखिए, अब यह सब जितना भी है यह सब देखिए, यह सब देखिए आईएएस परीक्षा फिर भी 1993 से जो है 2010 में कितना 2700 क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए यूपीपीसीएस है, यह सब यूपीपीसीएस का है, देख लीजिए जितना है। उसके बाद यूडीएएल, एलडीए, यह सब उत्तर प्रदेश का जितना भी एग्जाम है देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है जितना भी है। अब देखिए उत्तराखंड का भी है, यानी कहीं से क्वेश्चन जो है इसको पढ़ लेने के बाद दोस्तों बाहर नहीं जाता है, ठीक है। अब देखिए आप जाएगा तो आपको सिर्फ करेंट पढ़ना पड़ता है। उत्तराखंड पीसीएस में देख लीजिए कितना भर भर के, एमपी पीसीएस का बात करें देख लीजिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस की बात करें, राजस्थान पीसीएस की बात करें और बिहार पीसीएस की बात करें, उसके बाद झारखंड पीसीएस की बात करें, तो यह सबसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ बीपीएससी की बात करें तो देखिए 2800 सबसे अधिक प्रश्न अभी तक में 2850 क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खास करके इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि बिहार का हम लोग अध्ययन करेंगे और सभी पीसीएस को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देख लीजिए इसका क्या है, इसमें देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप, यह क्या है कि समसामयिक घटना चक्र, ठीक है, समसामयिक घटना चक्र। इसमें देखिए भारतीय इतिहास भी है,
ठीक है, इतिहास का भी सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद सामान्य भूगोल है, जो अभी मैं आपको सिलेबस का डिस्कशन करवाया। भारतीय राज्य व्यवस्था का जो है वह भी होगा। आर्थिक एवं सामाजिक यानी अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास भी। उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसके बाद देखिए सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, ठीक है। यहाँ पर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और थोड़ा सा साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन आ जाता है, इसका बात करेंगे। राज्य आधारित प्रश्न का बात करेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर जो है जितना भी जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन में जो है इस पर भी ध्यान देंगे। और उसके बाद मैं जो आपको जो है डिस्कशन करा के दूंगा, उस पर भी जो ट्रिक है, किस तरह से याद करना है, कौन एक्स्ट्रा इफेक्ट है, किस तरह से समझ है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब आप लोगों को पटना शिक्षालय, क्या दोस्तों, पटना शिक्षालय यूट्यूब चैनल को क्या करना है कि सब्सक्राइब कर लेना है आपको। पटना शिक्षालय, पटना शिक्षालय, शिक्षालय यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब चैनल को क्या करना है कि दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है आपको, सब्सक्राइब कर लेना है। और इसमें जो है एक घंटी रहता है, ठीक है दोस्तों, इसको दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। नोटिफिकेशन मिलेगा तो अब तब आपको पता चल जाएगा कि मैं क्लास को क्या किया हूँ कि अपलोड किया हूँ, ठीक है। या लाइव आऊंगा तो फिर लाइव आपको मैसेज आएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा और आप सभी लोग इससे जुड़ जाएंगे। क्योंकि जो घटना चक्र पढ़ लिया, जो घटना चक्र पढ़ लिया वह जो है एकदम जो है क्या करेगा, दरोगा हो या पीसीएस हो, पीटी हो, ठीक है, या यूपीएससी हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में तो जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, लेकिन जो है पीसीएस की बात करें तो पीसीएस की बात करें तो इससे बाहर पीसीएस जाता ही नहीं है। बस गिना चुना क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन जो है ऐसा रहता है, वो वहाँ वैसा क्वेश्चन बाहर जाता है, बाकी प्रीवियस रहता है या प्रीवियस रहेगा। इसमें जो कंसेप्ट है उसी आधारित पर रहेगा। और दारोगा, दारोगा की बात करें तो इसमें कुछ नहीं बाहर जाएगा, मात्र जो है आपको करेंट अफेयर जो है दोस्तों, यह आपको तो अलग से पढ़ना ही होगा। तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोग को चैनल से जुड़े रहना है, एकदम मस्त से पढ़ना है और अपने एग्जाम को तैयारी करना है, ठीक है। और लास्ट में एग्जाम को क्या करना है दोस्तों, क्वालिफाई करके और एकदम से डबल स्टार एकदम वर्दी बन के एसडीएम जो भी आपको बनना है बन करके अपने माँ बाप के साथ जो है खुशियाँ शेयर करना है। उसको भी गर्व फील हो कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है सक्सेस हो चुकी है, ठीक है। तो इसी सब जो है बातों के साथ हम आप लोगों से क्या करते हैं कि जो अभी फिलहाल के लिए इसको वाइंड अप करते हैं। और उसके बाद अब आएगा सीरीज। अब एक एक क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग चलेंगे और एकदम बिल्कुल मजा आने वाला है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद।